बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों से जिसको एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान में साबिक कप्तान क्रिकेट टीम और तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म अपना ओहदा संभाला तो अपोजिशन में रहते हुए वो डिपार्टमेंट क्रिकेट को ख़त्म करने की जो ख्वाहिश रखते थे इसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक पहुंचाया और उनके तैनात करदा साबिक चेयरमैन एहसान मानी और चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने इसको अमली जामा भी पहना दिया। अगरचे इसके बाद तीन साबिक कप्तानों अजहर अली, मोहम्मद हफीज़ और मिसबाउल हक ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात करके कोशिश की कि वो ये फ़ैसला वापस लें, मगर ऐसा ना हो सका और अब मंगल के रोज़ वापडा ने भी अपने क्रिकेट ऑपरेशंस को बंद करके डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की बेरोज़गारी में इजाफा कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट में नए फर्स्ट क्लास निज़ाम के मुतारिफ होने के बावजूद अब भी डिपार्टमेंट क्रिकेट और बेरोज़गार क्रिकेटर्स के मुस्तकबिल को लेकर गुफ्तगू जारी है। कराची में चंद रोज़ कबल इस बारे में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ हसन राजा से भी सवाल हो चुका है। देखिए, डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है ना वो मतलब मैं खुद एक डिपार्टमेंट क्रिकेट से ऊपर आया हूँ, बट आई थिंक सिनेरियो थोड़ा सा बदल गया हुआ है और उसका बेस यही है कि आप पीएसएल के मैचेस देखें तो लाहौर वर्सेस कराची का अभी भी जो है वो रिकॉर्ड ब्रेक करता है आई बॉल्स के हिसाब से। तो हमें वो उसके ऊपर ध्यान दे के और वहाँ पे हमने स्टेडियम्स को भरना है और पैसे लेके आने हैं ताकि उस तरफ ध्यान ना जाए। असल में पॉइंट ठीक भी है, थोड़ी सी आपको झिझक आप महसूस करते हैं क्योंकि आपने अपना करियर जो है वो एक एसोसिएशन के हवाले कर दिया और वहाँ पे जाके फिर अगर क्योंकि सिस्टम स्ट्रीमलाइन नहीं है जैसे कि डिपार्टमेंट में होता था तो आपको एक खलबली सी मची होती है कि पता नहीं मैं खेलूँगा या मुझे कितनी सिफारिश लगानी है या मुझे क्या करना पड़ेगा। सो इसमें हम और क्लैरिटी ला रहे हैं और ये वसी कर रहे हैं सर्किट को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो फर्स्ट क्लास में आ सकें और इनका एक क्लियर पाथवे हो कि इनके कॉन्ट्रैक्ट साइंड अप हो, सीख सकें, माहौल दे सके। जैसे मैंने कहा कि 5 स्टार इनको फैसिलिटीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए पैसे इंक्रीज़ किए थे ताकि उस तरफ से ध्यान बटे ताकि आप सीज़न खेलें और घर आराम से बैठ सकें। इसमें भी और इम्प्रूव करेंगे। उधर दूसरी जानिब डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने मौक़े पर कायम रहते हुए जो फैसले किए हैं उसके बाद साबिक़ कप्तान मिसबाउल हक, मोहम्मद हफीज़ और अजहर अली से मुलाकात में भी इस बारे में वो अपना दो टोक मौक़िफ़ पेश कर चुके हैं। हमारी टैलेंट में तो जो भी क्रिकेट समझता है वो जब पाकिस्तान क्रिकेट को देखता है उसको वाज़ेह नज़र आ जाता है कि इस टीम में बहुत टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को पॉलिश करने के लिए जो सिस्टम है उसको ठीक करने की ज़रूरत थी। और मैं पीसीबी चेयरमैन आपको मुबारक देता हूँ। ये मैं वैसे 40 साल से लगा हुआ था कहने के लिए और मैंने फ़ैसला किया था इंशाल्लाह कभी मुझे पावर मिली थी सिस्टम चेंज करूँगा और मैंने बड़ी मुश्किलों से समझाया अभी हफीज़ को और मिसबाह को और अज़हर को कि ये सिस्टम जो अब हम लेके आए हैं थोड़ा सा टीथिंग प्रॉब्लम हर सिस्टम में आती है। जब भी आप चेंज करते हैं, रिफॉर्म्स जब आप करते हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं क्योंकि एक नया सिस्टम आप लेके आ रहे हैं। लेकिन ये जो अब आपका सिस्टम आया है डोमेस्टिक क्रिकेट का, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसमें पाकिस्तान का जो टैलेंट है, रॉ टैलेंट है इस मुल्क में, जिस तरह जैसे जैसे वो पॉलिश होता रहेगा, मेरी ये एम्बिशन ख्वाब है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ये जो अगला वर्ल्ड कप आएगा तो उसके अंदर पाकिस्तान का टैलेंट सारी दुनिया से बेहतर नज़र आएगा और पाकिस्तान की टीम दुनिया की बेस्ट टीम बनेगी। कई क्रिकेट डिपार्टमेंट बंद होने के बाद क्रिकेटर्स के बेरोज़गार होने के सिलसिले में जो इजाफा हुआ उसमें नया इजाफा है वापडा के स्पोर्ट्स ऑपरेशंस ख़त्म होने के ऐलान के साथ। नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि पीसीबी ने डोमेस्टिक क्रिकेट को रीस्ट्रक्चर कर दिया है, डिपार्टमेंट क्रिकेट को ख़त्म कर दिया है, लिहाजा क्रिकेट ऑपरेशंस को ख़त्म कर दिया गया है। क्रिकेटर्स के मुस्तकबिल का फ़ैसला अब उनकी तकर्रियों और क़वाइद को सामने रख कर किया जाएगा। अब खेलों से वाबस्ता अफराद का रिलीफ ख़त्म कर दिया गया है। इस बारे में गुफ्तगू करने के लिए आउट से हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान। सुहेल, वापडा के इस फैसले के बाद कौन कौन से क्रिकेटर्स मुतासर होंगे और क्या किसी क्रिकेटर से इस बारे में आपकी गुफ्तगू हुई है, उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ सामने आया है?
जी, ये कोई 2-4 क्रिकेटर्स नहीं है, बल्कि दर्जनों क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो मुतासर होंगे। 3-4 महीने पहले इसका अनाउंसमेंट आया था गवर्नमेंट की जानब से, जो डिपार्टमेंट्स को लेटर लिखा गया था, और उसके बाद जो डिपार्टमेंट्स थे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया था। अब जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे सामने आया, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, वो वापडा की जानब से है, और वापडा स्पोर्ट्स बोर्ड ने कैटेगोरिकली उस नोटिफिकेशन में लिखा है कि अब क्रिकेट ऑपरेशंस बंद कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि कामरान अकमल, सलमान बट, वहाब रियाज और इस तरह के दर्जनों क्रिकेटर्स जो हैं वो इस अहकाम जो जारी किए गए हैं नोटिफिकेशन के जरिए उससे मुतासर होंगे। हमें बताया गया है कि एक सीनियर क्रिकेटर के साथ हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि ये पिछले 3 महीनों से इसके ऊपर अमल दरामद किया जा रहा था। नोटिफिकेशन अब सामने आया, उनको जो माहाना तनख्वाह मिला करती थी वो भी बंद हो चुकी है, जो अलाउंसेस थे वो भी बंद हो चुके हैं। इस तरह माली तौर पर जो डिपार्टमेंट से खिलाड़ियों को मिलते थे, पैसे मिलते थे माहाना, वो अब ख़त्म हो जाएंगे, और जिस तरीक़ाकार के मुताबिक इन क्रिकेटर्स की अपॉइंटमेंट हुई है, जो भी क़ायदो ज़वाबत है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पे है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, और अगर बहुत कम तादाद ऐसी है जो मुस्तकिल मुलाजम है, उनको आकर ड्यूटी देना पड़ेगी। लेकिन बड़ी तादाद में खिलाड़ियों की नौकरियां जो हैं वो इस नोटिफिकेशन के मुताबिक ख़त्म हो गई हैं। जी, उधर पाकिस्तान के सबसे बड़े फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का डे एंड नाइट फाइनल नेशनल स्टेडियम कराची में खैबर पख्तूनख्वा और नॉर्दर्न की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। 5 रोज़ा फाइनल में आसिफ याकूब और फैसल आफरीदी अंपायरिंग कर रहे हैं, जबकि मैच रेफरी की जिम्मेदारियां नदीम अरशद अदा कर रहे हैं। मुल्क के सबसे बड़े फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल के हवाले से जो दिलचस्प बात सामने आई है कि ICC के बेहतरीन अंपायर का एजाज़ 3 बार हासिल करने वाले अलीम डार और ICC इमर्जिंग पैनल का हिस्सा एहसन रज़ा को पाकिस्तान में होने के बावजूद इस फाइनल के लिए जिम्मेदारियां देने से गुरेज किया गया है। साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC पैनल में शामिल पाकिस्तान के वाहिद मैच रेफरी मोहम्मद जावेद मलिक को भी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी फाइनल में मौका देने के बजाय नदीम अरशद की खिदमत हासिल की है। 53 साल के अलीम सरवर डार, जिन्होंने ICC मैच रेफरी की हैसियत से 510 रिकॉर्ड मैच सुपरवाइज किए हैं, उनके हमरा 47 साल के एहसन रज़ा, जो बतौर अंपायर सबसे ज़्यादा 76 बैनुल-अक़वामी T20 मैच सुपरवाइज करने का एजाज़ रखते हैं। बैनुल-अक़वामी मसरूफियात के दौरान जब भी दस्तयाब होते डोमेस्टिक सतह पर जिम्मेदारियां अदा करते दिखाई देते हैं। दोनों अंपायर इस साल ICC वर्ल्ड T20 के बाद कराची में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान T20 सीरीज़ में खिदमत अंजाम दे चुके हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पर मुल्क के सबसे मोतबर और सीनियर अंपायर्स की खिदमत कायद-ए-आज़म ट्रॉफी फाइनल के हवाले से लेने से इज्तनाब किया गया। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल में पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाली तमाम सीरीज़ में ICC मैच रेफरी की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले पाकिस्तान के वाहिद ICC मैच रेफरी 57 साल के जावेद मलिक की जगह 56 साल के नदीम अरशद को मौका दिया गया। मुल्क के सबसे बड़े फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट फाइनल में बतौर अंपायर अलीम डार, एहसन रज़ा और मैच रेफरी जावेद मलिक के दस्तयाब होने के बावजूद आसिफ याकूब और फैसल आफरीदी को बतौर अंपायर और नदीम अरशद को मैच रेफरी की हैसियत से फ़ौक़ियत देने के सवाल पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जब रब्ता किया गया तो उन्होंने इस बात से इत्तेफाक किया कि माजी में ऐसा ही होता रहा है। अलीम डार और एहसन रज़ा की दस्तयाबी के बाद उन्हीं की खिदमत से इस्तेफ़ादा किया गया है, लेकिन इस मरतबा ऐसा न करने की वजूहात पर गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी फाइनल में दूसरे अंपायर्स को मौका देने का मतलब यह है कि वो भी बड़े मैचों के लिए अपनी काबिलियत की जाँच करें, और अगर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी फाइनल में दीगर अंपायर्स को मौका नहीं दिया जाएगा तो पाकिस्तान को अलीम डार और एहसन रज़ा जैसी काबिलियत के हामिल अंपायर कैसे मिलेंगे। मैच रेफरी नदीम अरशद के बारे में तर्जुमान ने कहा कि वो कराची में मौजूद थे, लिहाजा जावेद मलिक की जगह उनको मौका दिया गया। इस सवाल पर कि गुज़िश्ता साल कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के दौरान नदीम अरशद की बोर्ड को शिकायत मौसूल हुई और बोर्ड उनके मामलात में खासी सर्दी गर्मी रही। PCB के तर्जुमान का मौक़िफ़ था कि ज़रूर ऐसा था, अलबत्ता अगर नदीम अरशद के इन मामलात को देखा जाता तो फिर वो PCB के मैच रेफरी ही नहीं होते। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड ने एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन दूसरी इनिंग 31 रन 4 खिलाड़ी आउट से खेल शुरू किया और पूरी टीम से 65 रन पर आउट हो गई। इंग्लैंड की दूसरी इनिंग में आखिरी 5 विकेटें स्कोर में महज 22 रन का इजाफा कर सकें। इंग्लैंड की दूसरी इनिंग में कप्तान जो रूट 28 और बेन स्टोक्स 11 रन के अलावा कोई बैट्समैन डबल फिगर में दाखिल ना हो सका। इंग्लैंड की दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया के दाएं हाथ के तेज बॉलर मिचेल स्टार्क बोलैंड ने तबाहकुन बॉलिंग का मुजाहरा किया। 11 अप्रैल 1989 को मेलबर्न में पैदा होने वाले बोलैंड ने होम ग्राउंड पर अव्वलीन टेस्ट मैच में इंग्लैंड की दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 4 ओवर्स में 6 विकेटें हासिल करके मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज़ हासिल किया।
मेलबर्न टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग में 185 रन पर आउट हुई। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में 267 रन के साथ 82 रन की बढ़तरी हासिल की और इंग्लैंड को दूसरी इनिंग में 65 रन पर आउट करके टेस्ट इनिंग्स और 14 रन से जीतकर सीरीज में 3-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिस्बेन में खेला जाने वाला पहला टेस्ट मैच 9 विकेट से और एडिलेड में दूसरा टेस्ट मैच 275 रन के वाज़े फ़र्क से जीतकर सीरीज में कामयाबी हासिल की। उधर इंग्लैंड के टेस्ट कैप्टन जो रूट एशेज सीरीज में शिकस्त के बाद क़यादत से मुस्ताफ़ी होने से मुताल्लिक़ सवालात पर क्या कहते हैं, उनसे अब सवालात होने लगे हैं। मगर कप्तान जो रूट ने इस दौरे के अख्ताम तक ऐसा कोई भी कदम उठाने का फ़ैसला नहीं किया है। जो रूट कहते हैं वो भी इस दौरे के अख्ताम तक अभी अपने क़यादत के हवाले से सोच नहीं रहे, बल्कि उनकी सारी तवज्जो सिडनी और होबार्ट में होने वाले सीरीज़ के बकिया 2 टेस्ट मैचों पर मरकूज़ है, ताकि वो इस शिकस्त के बाद इन टेस्ट मैचों में खोई हुई इज़्ज़त वापस हासिल कर सकें। जो रूट कहते हैं उनको मालूम है कि इंग्लैंड की परफॉर्मेंस इस सीरीज़ में अच्छी नहीं रही, लेकिन अभी सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। उनके पास 2 बड़े मैच बाकी हैं और इस बात को यकीनी बनाना ज़रूरी है कि इंग्लैंड की टीम इस दौरे के इख्तिताम पर बेहतर अंदाज में फिनिश कर सके और नाकामी के फ़र्क को कम कर सके। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। 22वें कॉमनवेल्थ गेम आइंदा साल 28 जुलाई से 8 अगस्त तक बर्मिंघम में मुनक़्क़िद होंगे। इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में 72 ममालिक हिस्सा लेंगे और इसमें 5054 एथलीट्स की शिरकत मुतवक्के है, जहां 20 खेलों में 283 इवेंट्स में एथलीट्स शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी एथलीट भी 12 मुकाबलों में हिस्सा लेंगे, जिसके लिए कॉमनवेल्थ गेम्स की क्वींस बैटन रिले इतवार को पाकिस्तान पहुँच गई। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स की क्वींस बैटन रिले के सफ़र का आगाज़ 7 अक्टूबर को बर्मिंघम पैलेस से हुआ था। ये बैटन सीशील से होती हुई कराची पहुंची। 27 दिसंबर को बरतानवी हाई कमिश्नर मार्टिन डाउसन ने बैटन बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के हवाले की। पाकिस्तान की जानिब से ओलंपिक एसोसिएशन के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल आरिफ हसन ने बैटन वसूल की। कॉमनवेल्थ गेम्स की क्वींस बैटन को बाज़ाब्ता वसूल करने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आरिफ हसन ने इसे स्क्वॉश लेजेंड जहांगीर खान के हवाले किया। जहांगीर खान के बाद हॉकी ओलंपियन हसन सरदार, ओलंपियन रशीदुल हसन, खातून कराटे चैंपियन कुलसूम हज़ारा, मेहरुल्ला, अरशद हुसैन और बहराम हवारी ने भी इस बैटन को थामा। पाकिस्तान के स्पेशल और पैरा एथलीट भी इस मौके पर मौजूद थे। मंगल को बैटन रिले सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी लाई गई और फिर इसे मज़ार क़ायद ले जाया गया। क्वींस बैटन रिले दौलत मुश्तरका के 72 ममालिक का सफ़र कर रही है, जिसके 23वें पड़ाव में उसे पाकिस्तान पहुंचाया गया है। रिले मजमूई तौर पर 1,40,000 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी और इसे 269 दिनों में यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ओशियाना, कैरेबियन और अमरीका ले जाया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम की इफ्तिताही तकरीब में पहुंचकर रिले का सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। ओलंपिक की इस रिले के हवाले से मज़ीद तफसीलात हमें बताने के लिए मौजूद हैं कराची से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान। जी अतीक। जी याया, कॉमनवेल्थ गेम्स की क्वींस बैटन रिले, जिस तरह ओलंपिक गेम्स होते हैं तो पूरी दुनिया में ओलंपिक टॉर्च जो है वो सफ़र करती है, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स में क्वींस बैटन रिले उन कंट्री का दौरा करती है जो दौलत मुश्तरका की रुकनियत रखते हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त आई हुई है और पहली बार कराची में जो है क्वींस बैटन रिले आई है और आज इसकी एक्टिविटी ये रही कि सिंध मदरसतुल इस्लाम में ये पेश की गई, लाई गई। वहाँ पर एक तकरीब हुई, सैकड़ों वहाँ पर तलबा थे जिन्होंने तस्वीर बनवाई, सेल्फियां बनवाई और एथलीट भी वहां पर बेतहाशा मौजूद थे। उसके बाद क्वींस बैटन रिले मज़ार क़ायद पर लाई गई और यहां पर वज़ीर आला सिंध इस वक्त देख रहे होंगे आप, एथलीट का एक मजमा मेरे पीछे जो क्वींस बैटन रिले को एक झलक देखने के लिए और अपने हाथ में उसको पकड़ने के लिए जो है यहाँ पर एथलीट कोशिशों में मसरूफ़ हैं। तो ये एक एजाज़ की बात होती है कि क्वींस बैटन रिले यहाँ पर आए और क्वींस बैटन रिले जो है 269 दिनों का सफ़र करेगी, 72 ममालिक का सफ़र करेगी और पाकिस्तान जो है वो 23वां मुल्क है जो यहाँ पर जो है आई है और 3 दिन का इसका यहाँ पर विज़िट है। आज दूसरा दिन है, कल ग्रामर स्कूल और लियारी के ककरी ग्राउंड में भी ये क्वींस बैटन रिले वहाँ ले जाई जाएगी। जी याया, यही था आज का हमारा ये प्रोग्राम। स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ सैयद याया हुसैनी आपसे इजाज़त चाहेगा कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।